It's a very sad day for Indian sports today because Vinesh Phogat has been disqualified for Paris Olympic. She was about to fight the gold medal match today, but she was found overweight by 100 gram, and now the problem is that she will not even get the silver medal, which was at least assured after the match yesterday, where she defeated the Cuban wrestler in semi-final. I have with me Siddharth, my colleague. We will try to dissect what happened with Vinesh Phogat. ये जो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई है, रूल्स क्या कहते हैं वहाँ पे, और बहुत लोग इसे कॉन्स्पिरेसी भी कह रहे हैं, बट दैट ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से. बट सिद्धार्थ, पहले सही में आप एक्सप्लेन करो कि ये पूरा जो ओवरवेट का जो ये हुआ है रूल जो है, वो रूल क्या कहता है, और विनेश फोगाट को किस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया. ठीक है, एक्सप्लेन एवरीथिंग प्लीज. तो कुश्ती का जो खेल है, ठीक है, आप देखोगे दैट देयर आर लॉट ऑफ वेट कैटेगरीज. 50 किलो होता है, 53 किलो होता है, 68 किलो होता है, ग्रेको रोमन 97 किलो होता है. वेट कैटेगरीज बने हुए हैं, तो दैट इज वाई रेसलर्स को एक वेट कैटेगरी में ही रहना पड़ता है. अगर वो ओवरवेट होते हैं तो दे कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट कैटेगरी. ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि बाउट से पहले है ना, क्योंकि जो सवाल सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि इन्होंने कल तीन फाइट लड़े. ठीक है ना, क्वार्टर फाइनल भी हुआ, सेमीफाइनल भी हुआ, उससे पहले राउंड ऑफ 16 भी हुआ, एंड शी हैड डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन आल्सो. वर्ल्ड चैंपियन. द थिंग इज कि उस बाउट से पहले आपने उनका वेट किया था 49.9 किलो. 49.9 केजी था, एंड शी इज कंटेस्टिंग 50 कैटेगरी. फिर रात भर में क्या हुआ, हाउ हर वेट इंक्रीज्ड, और फिर सेकेंड डे जो कि आज चूँकि गोल्ड मेडल मैच था, आज दोबारा क्यों फिर वेट चेक किया जाता है. ये सारे रूल्स थोड़े से अगर आप एक्सप्लेन कर सको. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द थिंग. क्योंकि विनेश फोगाट हैं जो है फाइनल में आए थे. अब रेसलिंग के रूल्स के हिसाब से आपको दोनों दिन मैच के बाद या मैच से पहले आपको वे इन करना है. तो जिस वक्त उन्होंने अपना सेमीफाइनल खत्म किया था, तब वो 49.9 किलोस थे. अब आप बोलोगे इतना भयंकर वेट गेन कैसे हुआ टू 52.7 आफ्टर द मैच. याद रखिएगा, जब आप रेसलिंग करते हैं आपको फ्लूइड्स चाहिए, आपको कुछ खाना चाहिए, ताकि आपको एकदम वीकनेस फील ना हो और आपका बॉडी सीजर में ना जाए. ओके, अब ह्यूमन का जो बॉडी होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, औरतों के लिए अलग होता है, मेंस के लिए अलग होता है. अब विनेश फोगाट आफ्टर द वे इन, जब वो फाइनल सेमीफाइनल हुआ था, तब शी वाज 52.7. अब उसमें देयर वाज ट्रबल. अब बात यह है कि यू हैव टू गेट टू 50 किलोज बिफोर योर बाउट बिगिंस, फाइनल वाला. अब रूल ये है, क्योंकि आप फाइनल में आए हो, दोनों दिन आपको वे इन पे जाना पड़ता है हर सुबह. तो होता यह है कि आप बस अपना ये सिंगलेट पहनते हो. ओके, विनेश फोगाट आफ्टर द सेमीफाइनल बहुत विजुअल्स शेयर हुए थे कि वो स्किपिंग कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी, सब कुछ वो कर रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली सोना में भी थी. बट देन द प्रॉब्लम इज कि 2.5 किलो से ज्यादा 12 घंटे में कम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी. तो 52.7 से 50 किलो तक लाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. अब UWW एंड रेसलिंग का रूल्स ये बताते हैं वेरी सिंपली कि अगर आपका वेट गेन 1 ग्राम भी ज्यादा होता है, 50.01 या 50.1, तब भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द रेसलिंग चार्टर. डोंट यू ग्रेस पीरियड, सपोज कि आज सुबह में अगर उनका वेट आप मेजर करते हो और अगर वो 100 ग्राम है, डोंट यू गेट अ ग्रेस पीरियड कि ठीक है आधे घंटे के बाद इफ़ यू कैन कम बैक टू दिस नॉर्मल वेट कैटेगरी. अब अगर 100 ग्राम अगर उनका ज़्यादा था, आप कई लोग बोल रहे हैं कि आप उनके बाल काट सकते थे, ये सब भी हो सकता था. आप ग्रेस पीरियड दे दो, आधे घंटे के बाद दोबारा मेजर कर दो. द थिंग इज कि द मैच इज अबाउट टू हैपन एट नाइट, है ना, रात में 11 बजे का मैच है और सुबह आप वो मेजर कर रहे हो, तो वो उस पीरियड में भी तो आपका वेट गेन ऊपर नीचे होते रहता है ना. इसको कैसे, हाउ आर यू. मैं आपको बताता हूँ वेट इन्स जो है सुबह क्यों होते हैं. क्योंकि विनेश का अकेले का इवेंट नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अलग अलग वेट कैटेगरीज होते हैं. वेन्स होते हैं 2 रेपेचार्ज वालों का, तो 4, और फाइनलिस्ट 6 खिलाड़ी हर एक वेट कैटेगरी में. टू एंश्योर दैट दे हैव द प्रॉपर वेट बड़ा मुश्किल है. टू डू इट जस्ट 2-3 आवर्स बिफोर. और आप जब मान लो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है 9 बजे, आप 7 बजे से यूर इन द एरिना, आप कुछ नहीं कर सकते हो तब तक.
सो टू मेंटेन द वेट, टू मेंटेन कि आपका बॉडी सही हो, रेस्ट, रिकुपरेशन, ये सब हो, इसलिए मॉर्निंग को ही हो जाता है। Okay. 7 o'clock से लेकर अभी तक, अगर आप 4 बजे, अगर आपका बाउट है 9 बजे, अगर आप 4 बजे स्टार्ट करते हो ना, इट इज इम्पॉसिबल लॉजिस्टिकली टू इंश्योर कि आप इतना ये कर सकते हो। तो ग्रेस पीरियड की बात ही नहीं है। Okay. विनेश जब वो आई थी इसमें, और उनका टीम, उनको सब पता था रूल ये है, ये हम जूझने वाले हैं सब सिचुएशन से, यू हैड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और 50 किलो का वेट कैटेगरी, मैं आपको एक ट्विस्ट दूं अभी, ये दूसरी बार हो रहा है विनेश के साथ। आई थिंक रियो ओलंपिक्स में भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, फॉर एशियन चैंपियनशिप्स जो क्वालिफाइंग में हुआ था बिफोर रियो, या उसपे शी वॉज 1 किलो ओवरवेट, 1 किलो। लेकिन उसका वो बॉडी मेटाबॉलिज्म ऐसा था कि वो 1 किलो कम ही नहीं हो रहा था। अभी भी पेरिस में 8 साल बाद उसका वो 100 ग्राम कम ही नहीं हो रहा था। सो दैट इज वाई शी हैड टू विड्रॉ फ्रॉम दैट 2016 एशियन चैंपियनशिप्स, जो आई थिंक कजाकिस्तान में हुआ था। एंड अब पेरिस में जस्ट बिफोर द मेडल बाउट डिस्क्वालिफाइड। वाज दिस एक्सपेक्टेड? ये क्योंकि इस पे बिल्कुल बात ही नहीं हुई थी और ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था, वेरी अनप्रेसिडेंटेड। सुबह सुबह ऐसा न्यूज़ आया और एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, बट फिर बाद में जब लोग एनालाइज करते तो लगा कि नहीं, दिस कुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब कॉन्स्पिरेसी करने लगे, बट दैट इज नॉट द केस। ये चीज़ें मतलब पहले से एक्सपेक्टेड थी कि इसके बारे में हमने भी बिल्कुल सुना नहीं था। देखिए, जो रेसलिंग फॉलो करते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। विनेश का मैंने केस बताया 2016, सुशील के साथ भी ऐसे ही हुआ था। 2009 में थाईलैंड के एक इवेंट में ही वाज 450 ग्राम्स ओवरवेट। ओके। तो वेट मेंटेन करना, वेट कट इन, आप किसी भी कुश्ती वाले से पूछ लीजिए, वेट को मेंटेन करना सबसे बड़ा चुनौती है। मैट में रेसल करना सबसे कम चुनौती है। बिकॉज एक औरत के लिए मैं बता देता हूं, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और विनेश जब 50 किलो में आई, वी न्यू ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 50 किलो 48 किलो का वो वेट कैटेगरी में मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने एक्सट्रीम से, ये लोग कह रहे थे बाल काट दो, अरे यार विनेश के पास था इतना घना बाल था क्या, और पैर तक था क्या बाल, कि 1-2 किलो कम हो जाए, नो चांस। उसका बॉब कट था, एट मैक्स यू कुड हैव लॉस्ट 20-30 ग्राम्स, तभी आप 70 ग्राम ज्यादा थे। अब देयर इज इंक्लूडेड खून निकालना, ये करना, वो करना, यार। That's why I think physician also said कि it would have endangered her life also, अगर उससे ज्यादा एक्सट्रीम पे कुछ लोगों के झूठे शान के चक्कर में एक एथलीट को मत कुर्बान करो यार। अगर मान लीजिए खून निकाल देते, ये सब करते, तो भाई साहब यू आर गोइंग टू किल हर ऑन द मैट। ऑफ कोर्स। सो दैट इज, एंड मान लीजिए देयर इज नो बॉडी फ्लूइड एनीवेज, इफ देयर इज नो बॉडी फ्लूइड, योर जॉइंट्स एनीवे विल नॉट फंक्शन। आप मैट में जाओ, आप डिहाइड्रेट होते हो, आप डिहाइड्रेशन के हद तक पहुंच। दैट्स व्हाई अभी एक विजुअल भी है कि विनेश इज इन अ पॉलीक्लिनिक, डिहाइड्रेशन से जूझ रही है। क्यों? हमें 1 इंच या 1 ग्राम फैट नहीं चाहिए, और पानी पियोगे 1 ग्लास, यू विल गेन 300-400 ग्राम्स। सो दैट इज वाई एक्सट्रीम स्टेप्स बोले थे। दिनशा पर्दीवाला जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है आईओए ने सब कंफर्म किया, अभी आया है लाइव, दे ट्राइड ड्रास्टिक स्टेप्स। लेकिन यार हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। मान लीजिए आप 1 ग्लास पीते हो पानी, शायद आपका 1 ग्राम बढ़े, पर कुछ लोगों के लिए 100 ग्राम बढ़ेगा। दैट्स हाउ फ्रेजाइल द रेसलिंग बॉडी इज। रेसलिंग का जो टेक्निकलिटी है, मैट में इट्स ओनली स्टेज 3, आपका डाइट और वेट को मेंटेन करना, दैट इज स्टेज 1 and 2। एक क्वेश्चन जो एवरीबॉडी इज आस्किंग कि विनेश वाज अर्लियर इन रायो ओलंपिक्स, शी वाज कंटेस्टिंग फॉर 48 kg। टोक्यो में शी कंटेस्टेड फॉर आई थिंक 53 kg। तो 50 kg कैटेगरी में विनेश क्यों कंटेस्ट करी थी इस बार, ये आप थोड़ा इफ यू कैन एक्सप्लेन। अब देखिए, 2 चीजें हुई। हाँ। एक रेसलर्स प्रोटेस्ट जंतर मंतर में जो हुआ था। हाँ। अब जंतर मंतर में जो हुआ था, उसके चक्कर में 1 साल तक वो मैट से बाहर रही, सो शी लॉस्ट आउट ऑन वैल्यूएबल प्रिपरेशन टाइम। उसमें वेट कितना मेंटेन करे ये नहीं पता था हमें। अब उसी के बीच अगर आप देखते हो, देयर वाज अ वैक्यूम क्रिएटेड। विनेश नहीं थी तो कौन आया उसमें? अंतिम पंगल। अब अंतिम पंगल जो है 53 किलो के कैटेगरी में, उसने अपना पहला कोटा हासिल कर लिया सर्बिया के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में। अब विनेश को भी उसमें आना था, बट उसका ट्रायल्स हुआ। ट्रायल्स में अंतिम ने विनेश को 10-0 हरा दिया था 53 के ट्रायल्स में। अब बचता है ओनली 50। अब विनेश को ओलंपिक्स आना ही था, सो दैट इज व्हाई शी डिसाइडेड आई विल गो इन 50 किलो, बट उसमें रिस्क था।
वो नहीं देख रहे थे हम कि शी वन द स्पेनिश ग्रांड प्री गोल्ड, उसी क्यूबन ओपोनेंट को जिसने उसे सेमीफाइनल हराया, उसी ने फाइनल में हराया था उसको। बट देन एज वी हैव ऑलवेज सेड, खाना नहीं खा सकते हो, पी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, इतना फ्रेजाइल होता है 50 किलो में। आज वही हुआ जो 2016 कजाकिस्तान में एक ऑरेंज लाइट दिखा था, ये रेड सिग्नल बना इस पर। तो ये चीज़ें पहले बिल्कुल भी किसी ने रेड फ्लैग नहीं किया था कि अगर आप 53 केजी कैटेगरी के हो, सिंस अंतिम पंगल हैज ऑलरेडी कन्फर्म, एंड दिस इज लाइक बीइंग स्टबर्न कि मेरे को नहीं लड़ना है तो मैं अपना कैटेगरी चेंज करके 50 केजी कैटेगरी में लड़ लूंगी, और इस तरह की चीज़ें होना, मतलब ये तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिद्दीपन है। देखिए, विनेश फोगाट को एक पॉइंट प्रूव करना था। जो रॉट हुआ था WFI में, वो बाहर आ गया था, एंड वी आर थैंकफुल टू विनेश फोगाट फॉर दैट। अब ये उसका लास्ट ओलंपिक्स भी हो सकता है। तो 2016 में जो हुआ था, शी वाज टाउटेड एज वन ऑफ द फेवरेट्स। उसका जो अखिली, मतलब वो जो इंजरी हुआ था, कैरियर थ्रेटनिंग था, स्ट्रेचर से उसको लेके चले तो बोल रहे थे इसका कैरियर खत्म, बट रिकवर किया। 2020 में भी शी फेल्ड, बट 2024 में शी वाज डिटरमाइंड। अब आपने देख ही लिया है कि फाइनल तक तो पहुंच गए, बिल्कुल। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 100 ग्राम हमने चक दे इंडिया में 70 मिनट, वो एक बहुत मेमोरेबल टर्म बना था हमारे लिए। इंडिया आज के टाइम में बोलेंगे 100 ग्राम। जब आप सोना तोलोगे, इंश्योर करो कि 100 ग्राम ज्यादा ना हो। अब यही होने वाला है, बिकॉज 100 ग्राम्स ये बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। एक रूल सिद्धार्थ ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पीपल आर आस्किंग कि ठीक है उसने, ठीक है फाइनल से पहले उसका वो ओवरवेट हो गया, बट द थिंग इज कि शी हैड डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन इन द क्वार्टर फाइनल मैच। उससे पहले वाले मैच में फिर जो क्यूबन रेसलर को सेमीफाइनल में हराया। तो अगर सेमीफाइनल में अगर उनको सिल्वर एक अश्योर्ड था, तो सिल्वर तो एटलीस्ट आप दे दो। आप तो उनको रैंक में लास्ट कर दे रहे हो, मतलब शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड। तो फिर जो पिछले 3 बाउट जो उन्होंने जीता, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। दैट इज द रूल। ये बहुत ही हार्श, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। आपने सबको हराकर यू कम टू द फाइनल, राइट? लेकिन अब फाइनल के बाउट में तब तक तो यू हैड कंप्लीटेड ऑल द विन्स। एग्जैक्टली। फाइनल के बाउट के पहले आपका 100 ग्राम ज्यादा हुआ। इट इज अ डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। और ये वो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हैं और ये लोग सब पेडल कर रहे हैं, यार उसको पहले ही इसमें बीमार कर देना चाहिए था। शी शुड हैव फॉलन इल। आई एम सॉरी, इफ यू आर फेकिंग इलनेस, अगर आप बीमार होने का ढोंग कर रहे हो, इट रिस्क्स एन इवन बिगर सैंक्शन। मतलब ये ब्लेटेंट चीटिंग है। फिर आपको वे इन पे आना ही पड़ता है, चाहे आप क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर भी रहता है, वो हर बार स्कैन करता है। और ये मत सोचिए कि यार वेट में कुछ दिक्कत है। नो, वेट वेइंग मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं, बिकॉज इट्स डिजिटल। आपको एकदम स्टिल खड़ा रहना पड़ता है। अगर आप इधर उधर जस्ट, हम लोग कभी बार ये बोलते हैं ना, यार थोड़ा मैं एक पैर नीचे रखूं या फिर ये, नो, नथिंग लाइक दैट। दूसरे मॉनिटर के उस साइड पे दे मॉनिटर द वेट एंड देन से नहीं आप ओवरवेट हो। द रूल इज वेरी वेरी क्लियर। अगर आपने कोई भी स्टेज में आपका वेट ज्यादा हुआ है, आप डिस्क्वालीफाई होते हो। एंड बिकॉज यू डोंट हैव एनी लेजिटिमेट इलनेस। निशा दहिया के केस में बताता हूं, अगर निशा दहिया, उसको जो हाथ में चोट आया था, इफ शी हैड मैनेज टू गेट द मेडल, तब ब्रॉन्ज मेडल में वो आगे नहीं बढ़ पाई ना। शी वुड हैव बीन कंसिडर्ड, ठीक है तुम्हें लेजिटिमेट इंजरी हुआ है, तुम्हें ब्रॉन्ज मेडल, जो रैंक उस दिन हुआ था उसी पे शी विल बी कंसिडर्ड। ठीक है। अपील की भी जो बात हो रही है कि आईओ ने अपील भी किया है, बट इज इट लाइक कोई नो चांस, कोई चांस नहीं है? नो चांस, नो चांस। रूल इज अ रूल। हर खिलाड़ी के लिए रूल सही है। आप सब अभी पॉलिटिशियंस जो भी है एम्प्टी प्रोमिसेस करते रहेंगे, विच इज व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें व्हाई यू टू गेट दैट। UWW और IOA के बीच का बात है। UWW और IOC ने कहा है IOA को, योर प्लेयर इज ओवरवेट 100 ग्राम्स, डिस्क्वालिफाइड, एंड ऑफ स्टोरी। किसी भी चीज में देख लीजिए, देयर इज नेवर बिन एन अपील, और आगे होगा भी नहीं, बिकॉज द रूल इज क्लियर। आप इसमें आए हो, आप जानते हो रूल क्या है, बेटर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके। बट हाँ, एक हमारे फॉर्मर ओलंपियन मनीषा मल्होत्रा ने कहा है कि यार विनेश का टीम को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आईओए ने ठीक से अपील नहीं किया, बहुत जल्दी स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि शी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड, बट दे शुड हैव लाइक नो, टेकन इट वेरी स्ट्रांगली। ये गलत है। IOA ने सब कुछ देखकर दे गिव द स्टेटमेंट एट द लेटर डेट, बिकॉज
सारा टेस्ट हो गया था ना, यू ट्राइड एवरीथिंग अंटिल द वेरी लास्ट में, ड्रास्टिक स्टेप्स एज दिनशा पर्दीवाला वुड से, ड्रास्टिक स्टेप्स, बट यू गॉट द स्टेटमेंट कब 12:10 को यहाँ पर, विच वॉज 8:40 इन पेरिस, एंड 1 घंटा 40 मिनट, उसमें भी देखिए कितना है 100 मिनट, 100 मिनट के टेस्ट के बाद देन दे रिलीज स्टेटमेंट. उन्होंने हेस्टिली नहीं किया. इंडिया इज द लास्ट नेशन टू हेस्टिली गिव आउट अ स्टेटमेंट. ये लोग सब देखकर आईओए ने सही से कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई. नहीं, क्योंकि ये इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू डेज, लाइक जो निशान देव का जो बॉक्सिंग के मैच में हुआ था, उसमें स्कोरिंग को लेकर के भी विजेंदर सिंह ने भी सवाल उठाया था कि नहीं ये गलत है. इवन जो रेड कार्ड जो दिया गया हॉकी वाले से क्वार्टर फाइनल मैच में इनको, उसको भी लेकर के बहुत हो रहा है. तो पीपल आर सेइंग कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज नॉट वेरी प्रोएक्टिव, उनको चीज़ों को अपील करने नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हो रही. देखिए, हम लोगों का जो स्पोर्टिंग कंट्रीब्यूशन है, अगर ये यूएस होता या चाइना होता तो हमारा जो प्रोटेस्ट होता ना थोड़ा भारी वजन होता उसमें. बट यार, आप अपने पूरे इतिहास में सिर्फ 38 मेडल जीते हैं यार. यू आर द बिगेस्ट अंडर अचीवर्स इन स्पोर्ट. अब अमित रोहिदास के रेड कार्ड पे आपने ब्लेटेंटली स्टिक उठाया था. इट वॉज डेंजरस. यू डिजर्व्ड अ रेड कार्ड. एंड ऑफ स्टोरी. कोई डिबेट ही नहीं था. विजेंदर सिंह को खुद नहीं पता था बॉक्सिंग स्कोरिंग सिस्टम यार. हम लोग देखिए, बॉक्सिंग में सिंपल ये, अगर आप बॉडी के नीचे, फेस के नीचे जो है ना पंचेस मारते हो, आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं. इफ योर ओपोनेंट इज डिफेंडिंग लाइक दिस, तभी आप पंच मारते हो. इट डजंट मैटर. देयर आर सम एरियाज जहां आपको पॉइंट्स मिलेगा, एंड यू हैव टू रियलाइज दैट. तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोज आर क्राइंग कॉन्स्पिरेसी थियरीज. तो लवलीना बोरगोहेन को मेडल नहीं मिलना चाहिए था इन टोक्यो. मैरी कॉम को मेडल नहीं मिलना चाहिए था. हम लोगों को वी हैव बिन टोटली स्पॉइल्ड बाय व्हाट आईबा डिड. इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो स्कोरिंग सिस्टम था इतना फ्लॉड था. नाउ सडनली निशान देव, वो कभी कॉन्टेस्ट में था ही नहीं. 1.5 राउंड्स he was there. First round he won. First round he won, but the next half the Mexican was very good. Tactically he was very smart. तो इसीलिए he won that. And the last round में तो it was a clear cut यार. निशांत had no chance of winning. हम सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स, मैं खुद नहीं मानता हूं कि मैं एक एक्सपर्ट हूं, बट आई फॉलो द रूल्स. आई नो द बेसिक ऑफ द रूल्स टू इंटरप्रेट इट. इस ओलंपिक्स में हमने हमारे भारतवासियों को देखा कि ये बन रहे हैं हॉकी एक्सपर्ट, ये बन रहे हैं बॉक्सिंग एक्सपर्ट, ये बन रहे हैं रेसलिंग एक्सपर्ट. भाई, कॉन्स्पिरेसी किस बात का है? आप सुपर पावर नहीं हो. यू आर नॉट अ सुपर पावर दैट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड विल कंस्पायर अगेंस्ट यू. और ये जो ढिंडोरा पिटा रहे हो, प्लीज यू हैव टू ग्रो अप एंड मैच्योर, तभी जाके आपका स्पोर्टिंग कल्चर. चलो, कमिंग बैक टू विनेश, अब एक तो मेडल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाला, वो तो चला गया, और अभी तक 3 ही मेडल आए अपने पास, 2 मनु भाकर से और एक उनसे स्वप्निल को. अब द थिंग इज कि एक नीरज चोपड़ा ने कल जो क्वालिफाइंग राउंड में जिस तरीके से थ्रो किया, तो एक उम्मीद तो बनी हुई है कि नीरज चोपड़ा है. उसके अलावा एनी एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम आवर एथलीट्स नाउ? हॉकी ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी ब्रॉन्ज ऑफ कोर्स. हाँ, एक मिरेकल स्पोर्ट अगर मैं बताऊं तो शायद गोल्फ हो सकता है. आदित्य अशोक, ओके, क्योंकि उसने अच्छा स्टार्ट किया है. डे 1 में तो 3रे स्थान पर है. बट एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड है कि आप अपना टोक्यो का टैली पार नहीं कर पा रहे हो अभी. हालांकि वेट लिफ्टिंग का बचा हुआ है मीराबाई चानू, बट मीराबाई चानू को मैं बोल रहा हूँ ना, इंजरी इज अ बिग प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक शी इज मेकिंग इट. ओके, एंड दैट इज व्हाई देखते हैं, अगर मीराबाई करती है तो यू मे इक्वल टोक्यो, बट मुझे नहीं लग रहा है. नो, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट ठीक है, आपके पास 2 मेडल आने की संभावना है अभी भी. बट इंडिया हॉकी टीम सरप्राइज मत हुई अगर वो स्पेन से कुछ उठपटांग होता है. तो स्पेन एन वक्त पे कभी ना कभी अच्छा करते हैं. ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स बी होपफुल. हम लोग चक दे इंडिया से लेके नो चांस इंडिया. एट लीस्ट लेट्स होप दैट द इंडियन हॉकी टीम विन द ब्रोंज अगेन. कल 5:30 बजे, और कल इनफैक्ट नीरज चोपड़ा का भी है 1 बजे रात में हम लोग सब बैठ करके देखेंगे. टफ लक फॉर विनेश फोगाट, बट दिस इज स्पोर्ट, इट हैपेंस. सूरज उगता है यार, आगे बढ़ो लाइफ में. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडिया टुडे एंड आज तक.